हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 499। और मैंने एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसके कि मैं 2 एपिसोड को अपलोड कर चुका हूँ और जाके उस वाली सीरीज को भी सपोर्ट दिखाऊं। और ऐसे ही बुक ऑफ एस्पर की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में सभी लोग एक टेबल के अराउंड बैठे थे और उस टेबल पर सिर्फ एक कैंडल जल रही थी। और जो क्विलैंग का ग्रुप था वो वहाँ पर नहीं बैठा था। जो सुई वहाँ होती है वो कहती है ये जरूर ही एक डिमोनिक कल्टीवेटर का काम होगा। और जो जूफेंस और फिंच थे वो लोग उसकी तरफ देख रहे थे। और फिर जो सुई होती है वो कहती है जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब एक आदमी हमारे सिस्टर्स के साथ में धक्का मुक्की कर रहा था, जिससे कि हमारे यंग मास्टर उसके ऊपर चिल्लाते हैं। और उनकी वजह से जो वो आदमी था वो गुस्सा हो चुका था। उस समय हमारे साथ 3 एल्डर्स होने की वजह से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे और वहाँ से चले गए थे। और हमें लगा था कि वो डर की वजह से यहाँ से चला गया है। और उसके अगली सुबह इस शहर में कोई भी नहीं बचा, सब लोग यहाँ से चले गए थे। और एल्डर्स भी यहाँ से जाने का कह रहे थे, पर यंग मास्टर और ये इतना कह के ही रुक जाती है। और फिर तभी जूफेन उससे पूछता है क्या वो भी चले गए थे। और फिर जो सोई होती है वो कहती है हाँ, पर जो यंग मास्टर थे वो बीमार थे और उसकी वजह से वो कमजोर थे, पर तब भी वो यहाँ से चले गए। और हम लोग उनकी फिक्र कर रहे थे क्योंकि वो बीमार थे। और तो और हमने उन्हें हर जगह खोजा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। और फिर जो एल्डर्स थे हमारे वो भी एक के बाद एक गायब होने लगे। और जब भी हम लोग सर्च करने के लिए जाते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। और हम लोग जो कर सकते थे वो था बैरियर को सेटअप करना और दिन के समय सिर्फ सर्च करना। और जो जूफेन होता है वो फिंच से कहता है तुम लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हो, बिल्ली और चूहे का खेल। और फिर जो सुई वहाँ होती है वो पूछती है ये क्या है। और फिर जूफेन उसे बताता है कि ये एक गेम है, इसमें कैट खेलती है चूहों के साथ। और जब कैट चूहों को पकड़ लेती है तो उसको खाने की बजाय वो उनके साथ गेम खेलती है। और वो चूहे को जितना ही दर्द में देखती है और उतना ही उसे अच्छा लगता है। और फिर जूफेन दोबारा से हंसते हुए कहता है जिन्होंने आपके एल्डर्स और यंग मास्टर को पकड़ा है आपको दिन के समय भी आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो एल्डर्स और पूरे शहर के लोगों को पकड़ सकते हैं तो तुम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं हो। और वो लोग बस तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, नहीं तो उनको पकड़ना होता वो लोग तुमको आसानी से पकड़ लेते। वो लोग तुम सभी को धीरे धीरे डरा रहे हैं और तुम्हारे साथ खेल रहे हैं बिल्ली और चूहे का खेल। और ये सुनकर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो लोग ये सुन के सब लोग हैरान हो गए। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है पहले मैं भी इस गेम को खेला करता था जब मैं बोर हो जाता था, लेकिन अब इसमें ज्यादा मजा नहीं आती है। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो हंसते हुए कहता है पहले हम भी यही करते थे, पर जब से हम लोग वेनरेबल्स बन चुके हैं तो हमारा सारा इंटरेस्ट इन सब चीजों से जा चुका है। और फिर जो डैनर होती है वो कहती है तुम सभी डिमोनिक कल्टीवेटर होते ही ऐसे हो, किसी मासूम को फंसाकर उनके साथ खेल खेलते हो। और फिर ऐसे ही लोग कुछ और बातें करते हैं फालतू की। तो फिर अब जूफेन कहता है सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें शांत दिमाग और शार्प इंट्यूशन के साथ खेलना पसंद होता है। और अगर तुम लोग उसी रात उसके खेल में शामिल हो जाते तो फिर वो तुम सबको उसी रात परेशान कर लेता। और तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए वो सिर्फ तुम्हारे क्रिपेल्ड यंग मास्टर को ले गया और उसे तुम्हारे खर्च पर मौज मस्ती करने दी। और फिर जो डैनर होती है वो कहती है तुम हमारे यंग मास्टर को ऐसा बुरा भला नहीं कह सकते, वो सिर्फ बीमार थे। और फिर जूफेन डैनर की आवाज को काट कर ऊंची आवाज में कहता है तुमने खुद ही कहा कि ही इज इन पुअर हेल्थ, उसकी तबीयत खराब है तो मुझे इससे क्या। और ये सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। और फिर जो डैनर होती है चू किंचन की तरफ देखती है। और फिर जो चू किंचन होती है वो कहती है जो जूफेन है वो वर्ड्स के वेस में बहुत ज्यादा वाइस और एक्सपीरियंस्ड है। मतलब जूफेन जो कुछ भी बोलता है वो सोच और समझ के बोलता है। और एक सीनियर के रूप में मैं तुमको आसानी से बता सकती हूँ कि जूफेन का गेम कैसा है और हमने अपने दिनों में ऐसा बहुत बार किया है। और फिर फिंडियन प्राइड में जूफेन को रिप्लाई करते हुए कहता है सही में जो ये लड़का है वो इस गेम में एक रियल एक्सपर्ट की तरह लगता है और अब तक कुछ भी नहीं होने की वजह से इसका दिल बहुत ज्यादा प्राइड और कॉन्फिडेंस से भर गया होगा। और हम अपने अंदर के बच्चे को भोला और चंचल बनाए रखने के लिए बहुत सारी खतरनाक चीजों से गुजर चुके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये गेम नहीं खेलेंगे और बेहतर यह होगा कि हम अपनी पावर को इंक्रीज करें। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है द किड इज ग्रीन एट हार्ट, वो बच्चा दिल से हरा भरा है एंड मेकिंग हिज प्राइड लीव्स होल्स इन हिज ग्रैंड प्लान, मतलब उस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंट होना उसके ग्रैंड प्लान को बर्बाद कर देगा। और फिर जो सुई रुआ होती है वो मान जाती है। और फिर जो चू किंचन होती है वो कहती है मुझे तुम्हारी स्टाइल पता है, अभी के लिए तुम इसे बचा कर रखो। और आप इतने सालों से लुवो क्लैन में थे और आपने उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं
किया। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर तभी जो सोई होती है वो कहती है तो फिर हमारे यंग मास्टर और एल्डर्स का क्या होगा, हम लोग उन्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते। और फिर जो फिंडियन होता है उनको बेवकूफ कहते हुए उनका मजाक उड़ाता है और कहता है अगर तुम उनका यहाँ पर इंतजार करो और यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर वो तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे वो लोग इससे परेशान हो जाएंगे, वो बाहर आने के लिए मजबूर हो जाएगा, हम लोग उसका पूरा खेल ही पलट देंगे। अगर अभी भी मिस्टिकल हेवन सेक्ट लॉजिक को नहीं समझ पा रहा है तो सही में मिस्टिकल हेवन सेक्ट होपलेस है। और फिर जो सोई होती है वो भी समझ जाती है और वो कहती है फायर के साथ सिर्फ फायर ही फाइट कर सकती है, डिमोनिक कल्टीवेटर के अगेंस्ट में डिमोनिक कल्टीवेटर ही फाइट कर सकता है। सोई हुआ अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है अब सब कुछ तुम ही लोगों के ऊपर है। और फिर जो फॉग होती है घर के अंदर आने लगती है, उसे देखकर सब लोग परेशान होने लगते हैं। और फिर तभी सोई जू फैन से कहती है फिरकार ये फॉग बैरियर के अंदर कैसे आने लगा। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है वो आदमी सबसे पहले शुरू करना चाहता है, मतलब कि पहले कदम उठाना चाहता है। और फिर सुई कहती है क्या अभी क्यों, अभी तो इवनिंग है, अभी तो सही टाइम भी नहीं है। और फिर जुओ फैन कहता है क्या अभी जल्दी में आपका कोई आदमी गायब हुआ है। और फिर जो सोई होती है वो कहती है नहीं, जब से हम लोगों ने बैरियर लगाया है तब से एक भी आदमी कैप्चर नहीं हुआ। और फिर जो जुओ फैन होता है वो हंसते हुए कहता है वो आदमी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है और तुमने अभी अपने आप ही देखा है कि तुम्हारा बैरियर किसी काम का नहीं है और उसके अपने खुद के रीजन थे अपने हाथों को तुमसे दूर रखने के लिए। जो फैन अपनी आइज को शार्प करते हुए कहता है जब तुम लोगों ने उस बूढ़े आदमी को बांध रखा तब क्या कोई डिसिपल गायब हुआ था। और फिर सोई कहती है कोई डिसिपल तो गायब नहीं हुआ था, बट तुमने सही कहा, ये काम उसी ओल्ड मैन का हो सकता है। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है क्या बकवास है, अगर वो आदमी तुमको मारना होता कब का मार चुका होता। फिर जुओ फैन दोबारा से कहता है वो आदमी जरूर ही ओल्ड मैन से डरता होगा, अब वो ओल्ड मैन यहाँ से जा चुका है इसीलिए अब वो फ्री है, अब वो कुछ भी कर सकता है। ये सब सुन के सभी लोग स्पीचलेस थे क्योंकि इन्होंने जिस ओल्ड मैन को बांध रखा था वो इनके लिए एक लक्की चार्म था, बट अब वो यहाँ से जा चुका है और उसके साथ वो लक्की चार्म भी जा चुका है। और जो जू फैन होता है सब कुछ समझने के बाद कोहरे की तरफ मुंह करते हुए कहता है जो हो गया सो हो गया और हमें इस फॉग से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। और फिर तभी जुओ फैन चू किन चैन का सॉफ्ट हैंड को पकड़ता है और वहाँ से सबसे पहले जाने लगता है। और जो चू किन चैन थी उसकी तरफ देख रही थी, उसके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी और वो अपना हाथ जुओ फैन को पकड़ने देती है। और फिर जो मिस चू होती वो अपने मन में कहती है जो जुओ फैन है वो हमेशा मेरे प्रति कोल्ड रहा है पर लेकिन वो कम से कम मुझे अपने दिल में रखता है। फिर वहाँ पर सभी लोग होते हैं वो कहते हैं स्टीवर्ट जू फैन हमारा क्या। और फिर ये कहकर वो लोग भी उनको फॉलो करने लगते हैं। जब वो लोग जा रहे थे तभी जो कोई गैंग होता है वो देखता है कि उसकी तरफ एक फॉग से बना हुआ जानवर टीयर करने के लिए आ रहा है। और तभी जो कोई गैंग और यूजर होते हैं वो मास्टर से कहते हैं मास्टर आप प्लीज हमारे पॉइजन को रिलीज कर दीजिए, हमें चलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और फिर जो फिन्स होते हैं वो कहते हैं सब कुछ अभी करने का टाइम नहीं है। और फिर जो जुओ फैन होता है वो हंसते हुए कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, जो मेरे वर्ड्स होते हैं वो गोल्डन होते हैं और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है मेरे वर्ड्स को चेंज कर सके। तुम्हारे लिए अब यही अच्छा होगा कि जितनी भी एनर्जी है वो सब भागने में लगा और बातें करने में एनर्जी को वेस्ट मत करो। और इस टाइम पर उनके आंखों में आंसू थे, को इस टाइम पर चलने से अच्छा मरना पसंद था क्योंकि इस टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। वो लोग कह रहे थे कि अगर वो लोग मर जाएंगे तो उनको एटलीस्ट ये सब झेलना तो नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे फॉग और बढ़ रही थी वो लोग और तेजी से आगे बढ़ने लगे और जब उनको लगता कि रास्ता टफ है वो लोग अपने पीछे उस फॉग को आते हुए देखकर और तेजी से भागने लगते। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी तब भी वो लोग जितना हो सकता था उतनी तेज भाग रहे थे, एक आम इंसान से ज्यादा तेज। और फिर जो जुओ फैन होता है वो कहता है वेल डन, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अब तक हार्ड वर्क करने के लिए प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं दिया है। और फिर कोई कहता है जुओ फैन ये टाइम ट्रेनिंग का नहीं है और किसे ही पता इस फॉग के पीछे कौन छुपा है और मैं केवल डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही तुम्हारे साथ एंड होना नहीं चाहता हूँ। और वो जो फॉग थी वो तेजी से आ रही थी और जो वो फ्रेंड्स थे वो एकदम कॉर्नर पर थे। और जुओ फैन उनकी चिंता दूर करते हुए कहता है ऑल द मोर रीजन टू लेट देम टेस्ट द वाटर, उन्हें पानी का टेस्ट करने देने का और भी अधिक रीजंस है। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो सभी लोग जू फैन की क्रूएल्टी को देख रहे थे, कह रहे थे कि जू फैन इतना ज्यादा क्रूएल है और ये एक ह्यूमन है या फिर एक डेविल है, उसने अपने साथियों को वॉल्व्स में फेंक दिया, क्या वो लोग मर नहीं जाएंगे। ये डिमोनिक कल्टीवेटर सबसे अलग है। जो फिंडियन होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम क्रेजी हो गए हो, और डबल ड्रैगन गैदरिंग का क्या होगा, और अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है लाइटन हमें नहीं पता कि उन लोगों का इंटेंशंस क्या है, वो सिर्फ खेल रहा है, मुझे भरोसा है वो सिर्फ इन्हें कैप्चर करेगा। और हालांकि मैं एक चीज से परेशान हूँ कि वो उन्हें कैसे ले जाएगा, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रांग है। और एक शहर में रहने वाले
में लोगों का सफाया करना उतना आसान लगता है, उतना आसान है नहीं, उससे कई ज्यादा कठिन है और उन सभी को मारना आसान है। जूफेन दोबारा से कहता है यही एक रास्ता है हमारे पास इस फॉग से निकलने का। और सभी लोग कहते हैं जूफेन का माइंड बहुत ज्यादा तेज है और तो और जो इसका दिल है वो स्टील से बना हुआ है, किसी भी सिचुएशन में हमेशा शांत रहता है। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने बड़ा किया है एक ट्रू टैलेंट को, तो इसीलिए वो वनरेबल इसकी रिस्पेक्ट करते थे। और फिर जो फिंडियन होता है वो अपनी आईब्रो पोंछते हुए कहता है वो कुछ समय के बाद सही हो जाएंगे। ये टैक्टिक बहुत ज्यादा ही अच्छी है। एंड आई जस्ट फॉरगॉट माई सेल्फ देयर, मैं जस्ट खुद को वहाँ पर भूल गया था। और कोई कह रहा होता है मुझे बचाओ प्लीज मुझे बचाओ। ये आवाज कोई गैंग की थी कि सबसे स्लो चल रहा था, वो पकड़ा गया था और वो गायब होने से पहले जोर जोर से रोने लगा था। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और जिस वेबसाइट से मैं पढ़ता हूँ उस वेबसाइट से समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और अगर कोई इससे अच्छी वेबसाइट को जानता है तो बताओ कि थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हो। और अगर कल 20 मिनट की वीडियो देखनी है तो फिर कल तक 400 लाइक 100 कमेंट्स कर डालो। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।